गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले देखिए, हमने पिछली क्लासेस में कुछ पॉलिनोमियल किए थे। पॉलिनोमियल जैसे लीनियर पॉलिनोमियल इसमें हमने लीनियर किया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इस तरह से हमने किए थे कुछ पॉलिनोमियल। लीनियर में क्या था कि अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे x + 5 हमने ले लिया या y + 5, वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसीलिए ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक में क्या था, अगर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक में अगर हाईएस्ट पावर 3 हो पॉलिनोमियल की तो वो बन जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक क्या है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बन जाता है, जब हम इसके इक्वल टू में इसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ax² + bx + c = 0। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम px से डिनोट करते हैं और 0 के इक्वेट करके लिखते हैं। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम कुछ सोल्व करेंगे सम 4.1 के। तो आज हम 4.1 कंप्लीट कर देंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। मैं आपको कुछ सम करके दिखाऊंगी, जो बचे हुए आप खुद करोगे। तो देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें हमें x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3, ये हमें गिवन है। अब हमें इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई तो हमारी कुछ इस तरह से आएगी, इस फॉर्म में आएगी x² bx + c = 0। अगर इस फॉर्म में हमारी सोल्व करने के बाद इक्वेशन आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए, हम चेक करेंगे। x + 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये कुछ a + b का होल स्क्वायर इस तरह से खुलेगा, a² + 2ab + b²। सभी को फॉर्मूले लर्न है ये वाले। तो x + 1 का होल स्क्वायर x² + 1 का 1 + 2ab 2 × x × 1, तो 2x = 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 2x - 6। अब इसको हम इधर ले आएंगे, x² + 2x + 1 - 2x + 6 = 0। अब यहाँ देखिए, 2x - 2x कैंसल आउट, x² + 7 = 0। अब देखो, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या दिस इज in the form of quadratic equation। तो ये रहा हमारा आंसर। हम इस तरह से चेक करेंगे। अब हम सेकंड में चेक करेंगे, हम फोर्थ सम करने जा रहे हैं इसका। तो देखिए, x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों, x को 2x से किया 2x² बन गया, x को 1 से करेंगे +x, -3 को 2x से करेंगे -6x, -3 को 1 से करेंगे -3 = फिर x को इस अंदर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा x² + 5x।
अब इस पूरी टर्म को यहाँ इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, -6x - 3 - x² - 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 2x² - x², ये x² बन गया, फिर x - 6x - 5x 11x और एक x गया -10x बच गया यहाँ पे, और ये -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर जो क्या है इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन की 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखिए अब हम करेंगे इसका सेवंथ सम में देखिए, आई होप कि आपको ये सम क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। सेवंथ सम में देखिए, सेवंथ में हमें गिवन है x + 2 की पावर होल पावर 3 इज इक्वल टू 2x × x² - 1। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ये फॉर्मूला लगेगा a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b, यही फॉर्मूला होता है होल क्यूब का। अब यहाँ से हम लगाएंगे x³ + 2 का क्यूब 8 + 3ab यानी कि 3 × 2 6x × में x + 2 इज इक्वल टू 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x³ - 2x, फॉर्मूला रब कर देते हैं। अब देखो इसको सोल्व करेंगे आगे, x³ + 8 + 6x² + 6 2 = 12x इज इक्वल टू 2x³ - 2x। अब यहाँ से देखिए इसको इस साइड लेके आएंगे, x³ + 8 + 6x² + 12x - 2x³ + 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये x³ है, ये -2x³ है, तो ये -x³ बचा, फिर 6x² है + 6x², फिर 12x + 2x, तो ये हो गया 14x, फिर +8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर सोल्व करने के बाद हमारे पास 3 आई है, तो 3 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से आप सोल्व करोगे, सभी फर्स्ट के जितने भी बचे हुए पार्ट्स है खुद करोगे। अब देखिए सेकंड में हम देखते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमें रियल यानी कि हमारी जो डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम दी हुई है, हमें कुछ हमें इनको सोल्व करना है। तो देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, हमें कोई भी रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, इस तरह का रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें गिवन है और उसका एरिया हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, और इन्होंने बोला है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो प्लॉट की ब्रेथ लेंथ ये, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे सेकंड का फर्स्ट, लेट ब्रेथ, इसने हमें कहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice its breadth, यानी कि हम ब्रेथ को लेट कर लें, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की ब्रेथ हमने x लेट कर ली, और हमें लेंथ क्या गिवन है, लेंथ का है कि ब्रेथ की ट्वाइस से 1 more than, यानी कि इसकी दुगनी से एक ज़्यादा है, तो ये हमारे पास लेंथ बनी। अब जब भी हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सभी को लर्न है, L × B, सिंपल सा फॉर्मूला है एरिया निकालने का। तो अब यहाँ से देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 528, और L हमारे पास कितना है 2x + 1 है,
इनटू में बी एक्स है। अब ये देखो 528 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² प्लस एक्स, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या बन के आई 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। बस हमें इतना ही सोल्व करना था। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड में, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, लगातार, जैसे 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यानी कि कंटिन्यू। कंसेक्यूटिव का मतलब कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, 1 में हमने 1 ऐड किया 2 बन गया, फिर 2 में हमने 1 ऐड किया 3 बन गया, फिर 3 में हमने 1 ऐड किया 4 बना, 4 में हमने 1 ऐड किया 5 बना। इस तरह से लगातार चलता जाएगा। हम क्या कर रहे हैं 1 1 ऐड करते जा रहे हैं। अब जब हमें लेट करने हैं इंटीजर्स तो हम किस तरह से लेट करेंगे, तो हम लेट करेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर हमने एक्स लेट कर लिया, तो सेकंड इंटीजर क्या बनेगा, कंसेक्यूटिव तो वही होगा। जब हम 1 प्लस कर देंगे कंटिन्यू तो x प्लस 1 बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 306 आ रहा है। दोनों का प्रोडक्ट 306 आ रहा है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 306 आ रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगी पोलिनोमियल इक्वेशन। तो ये x² प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने सोल्व किया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। फोर्थ में देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। इसने कहा है कि एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को, इसमें हमें गिवन है ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले डिस्टेंस हमें गिवन है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस हमें गिवन है, यूनिफॉर्म स्पीड, और हमें स्पीड ही फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड को हम लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब इन्होंने ये दिया है कि इफ़ द स्पीड हैज़ बीन लेस देन, यानी कि 8 किलोमीटर कम कर दी जाए स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड अगर क्या कर दी जाए, जो टोटल स्पीड थी वो कितनी थी, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। जब हमने ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया, यानी कि x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर जब हम स्पीड को कम कर देते हैं तो इसने क्या कहा है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड स्पीड। तो इसने कहा है कि 3 आवर ज़्यादा लेती है डिस्टेंस कवर करने के लिए, 3 आवर ज़्यादा लेती है। तो सबसे पहले यहाँ से टाइम निकालेंगे हम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस बाय स्पीड हुआ, तो 480 बाय एक्स ये हुआ हमारा टाइम। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, यहाँ पे टाइम होगा 480 बाय एक्स माइनस 3। इसने क्या कहा है कि 3 आवर्स मोर लेती है, यानी कि ज़्यादा लेती है, तो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो जो हमारा टाइम है वो क्या आएगा 480 प्लस 3x बाय एक्स, कुछ इस तरह से आएगा हमारा टाइम। अब देखिए जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम करते हैं। तो हम वही करेंगे, डिस्टेंस हमें गिवन है 480 और स्पीड हमें
8 किलोमीटर कम कर दी यूनिफॉर्म स्पीड में से, इनटू में जो टाइम है, टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा 3x/x। तो अब यहाँ से देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, ये x इधर आ जाएगा 480x, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 480x प्लस 3x² और ये -0 4 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, -3840 और ये आएगा -24x। अब यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, पॉजिटिव थे, तो ये 3x² -24x -3840 इज इक्वल टू 0। तो ये आई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन था कि किसी भी कोई ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर कवर कर रही है। उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर थी। तो टाइम कितना लग रहा है उसको जाने में, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, फॉर्मूले से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो डिस्टेंस कितना, 480/x ये टाइम था। फिर जब हमने ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया, यानी कि x में से हमने 8 माइनस कर दिया, तो जो उस टाइम टेकन कितना है, 3 आवर ज़्यादा ले रही है टाइम, तो इसमें हमने 3 प्लस कर दिया, तो 480 + 3x बाय में x आ गया हमारे पास। अब देखो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से डिस्टेंस हमने पुट कर दिया, स्पीड हमारी x-8 और टाइम हमारा ये आया चेंज होने के बाद। फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, डिवाइड में है, तो यहाँ x मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से आया हमारे पास। फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।